चलो तुम्हारी ही मान लेते हैं कि शहीद की कोई जाति नहीं होती। फिर मेरा एक सवाल, फिर 23 वर्षों तक कोई कारगिल शहीद उपेक्षित कैसे रह जाता है? कैसे रह जाता है वीरान उसका स्मारक, उसका जो उत्तरी बिहार का गौरव हो, जो उत्तरी बिहार में एकमात्र मेजर रैंक शहीद। मैं भी मानता हूं कि शहीदों की जाति नहीं होती, शहीदों की जाति नहीं होती, इसीलिए शहीद उपेक्षित रह जाते होंगे। शिवहर में हमने एक प्रयास किया है 23 वर्षों के इंतजार के बाद। हालांकि पिछले 5 वर्षों से मेरी खुजलाती दाढ़ी जितना पुल के लिए खुजला रही होगी, शायद कमोबेश उतना ही इस शहीद को उचित सम्मान के लिए खुजला रही होगी, इस शहीद स्मारक तक जाने वाली सड़क के लिए खुजला रही होगी, इस शहीद के नाम पर घोषणा की गई हुई उत्क्रमित विद्यालय के लिए खुजला रही होगी। मैं मान लेता हूं कि शहीद की कोई जाति नहीं होती, शहीद की कोई जाति नहीं होती, इसीलिए इसके लिए कोई जाति खड़ा भी नहीं हुआ कभी। पता है हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, कुल क्या है हमारा ब्राह्मण है। तुम्हारे राजनीति के चक्कर में हम अलग अलग हुए पड़े हैं, इसीलिए हमारी कोई मजबूती भी नहीं होती। 30 जुलाई 11 बजे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट से आ रहे हैं शहीद को श्रद्धांजलि देने और उनके लिए अब आवाज उठाने, क्योंकि ये उत्तरी बिहार के गौरव है, महज शिवहर के नहीं है, महज सीतामढ़ी के नहीं है। ये उत्तरी बिहार की जिम्मेवारी बनती है कि अपने गौरव को स्थापित करें। मैं पटना गांधी मैदान से आगे कारगिल वाले चौक पे जाता हूं तो मुझे 11 नंबर पे इस शहीद का नाम अंकित दिखता है, लेकिन जब इसके विकास को देखता हूं, जब इसके स्मारक स्थल को देखता हूं, तो यह आंकड़ा 1011 पे भी नहीं दिखता। क्या विभिन्न जातियों से हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी ऐसा ही है? शायद नहीं है। इसी बिहार में कहीं जुबा साहनी पार्क है और मुझे इससे कोई इतराज भी नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं शहीदों की कोई जाति नहीं होती, उनकी जाति है इसलिए हो जाती है, और क्यों नहीं होना चाहिए। पहली बार हम इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और पहली बार आपको ज्ञात हो कि 26 जुलाई को विजय दिवस पे पूरे शिवहर जिले के तमाम प्रखंड कार्यालय में इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। ये 23 वर्षों से नहीं हो रहा था, अब हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जो पहले नहीं होता आया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस संगठन से जो पदाधिकारी आ रहे हैं, संगठन का नाम है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट। संगठन का नाम कुछ भी हो, लेकिन सीतामढ़ी शिवहर में अगर मुझे जिम्मेवारी मिली है और सीतामढ़ी शिवहर में अगर हमें अपने हिसाब से कुछ बेहतर करना है, तो मेरे हिसाब से तो इसका स्वरूप सीतामढ़ी और शिवहर में होने वाला है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, नहीं ब्राह्मण भूमिहार सामाजिक फ्रंट, क्योंकि हमारा मूल तो ब्राह्मण ही है। हम इस कार्यक्रम में भी जितने भूमिहार तो उतने ब्राह्मण हो, इस बात को लेकर चिंतित हैं। हम इस संगठन में भी जितने ब्राह्मण उतने भूमिहार हो, इस बात को लेकर चिंतित हैं। हमारी चिंता इस बात की भी है कि संगठन चाहे जितना मजबूत हो ना हो, हम मजबूत हो, इस बात की चिंता ज्यादा है। मैं इस कार्यक्रम में तमाम ऐसे लोगों को का आह्वान कर रहा हूं जो ब्रह्मर्षि समाज से हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं। आपका स्वागत है। हम मिलकर मजबूत होना चाहते हैं और समाज के इस दोनों समाज, मुझे कहना पड़ता है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि नेताओं ने तो ऐसा ही बना दिया, वैसे एक ही हैं हम। इसकी मजबूती के लिए, इसके उत्थान के लिए हमें काम करना है। चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल विचारधारा से प्रभावित हो, इस बात का हमारे इस संगठन की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप किसी भी दल से हैं, आप किसी भी व्यवस्था से हैं, उस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कहता हूं कि शहीद का अगर कोई जाति नहीं होता तो शहीद की कोई पार्टी भी नहीं होती, और किसी भी पार्टी ने शहीदों को उचित सम्मान दे दिया हो, ऐसा बिहार में तो कहीं दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है उसके लिए लड़ना ही पड़ता है। बिन लड़े कोई गुंजाइश नहीं है। हमें हमारे इस गौरव को संरक्षित करना है,
इनके स्मारक स्थल को इस स्तर का डेवलप करवाना है ताकि एक धरोहर के रूप में हम इसको सहेज सके और हमारे यहाँ कोई कर कुटुंब भी आए तो उन्हें गौरव से दिखा सके। चलो मैं तुमको स्मारक घुमा कर लाता हूँ। ये है कारगिल के मेजर रैंक एकमात्र उत्तरी बिहार शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी। उनकी धर्मपत्नी भी आज आ गई होंगी, कार्यक्रम में उपलब्ध रहेंगी। मेरा आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आपकी उपस्थिति पर्याप्त रहे। आप ब्राह्मण हैं तब भी मेजर साहब आपकी जाति के हैं, आप भूमिहार हैं तब भी मेजर साहब आपकी जाति के हैं। और अब जाति की बात इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार भी तमाम संजीदा है जातिगत जनगणना को करने। हमको भी बड़ा अजीब लगता है कि हम किसमें गिने जाएंगे। भूमिहार गिनकर छोटी संख्या कर दोगे हमारी, या ब्राह्मण गिनकर बड़ी संख्या कर दोगे हम सबकी। इस बात का चिंतन तो करना होगा, इस बात का मंथन तो करना होगा। पिछले 5 वर्षों से खुजला रही है मेरी दाढ़ी। थोड़े से सक्षम किया है आपने, बहुत लोगों के काम आ जाता हूं। तो मेरे पास जो भी आते हैं मैं उनके काम आता हूं। मेरे पास पासवान साहब चल के आते हैं, मैं उनके लिए खड़ा हो जाता हूं। मेरे पास चौधरी साहब चल के आते हैं, उनके लिए खड़ा हो जाता हूं। मेरे पास जायसवाल जी आते हैं, उनके लिए खड़ा हो जाता हूं। तो क्या मैं अपने समाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता? क्या मेरे पास ब्राह्मण चल के आते हैं तो क्या मैं उनकी मदद नहीं करता? बल्कि मुझे तो वहां प्राथमिकता देना पड़ता है। बहुत साफ सिद्धांत है मेरा। आप मेरी जाति से हो, 2 लोग मेरी जाति से लड़ रहे हैं, मेरी जाति ब्राह्मण है, भूमिहार है। आप मेरी जाति से हो, 2 लोग लड़ रहे हो, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है उसमें समझौता करा दूं। आप किसी अन्य जाति से लड़ रहे हो, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके साथ खड़े हो जाएं। कोई अन्य 2 जाति लड़ रहा हो, मेरी पूरी कोशिश होती है कि वहां भी समझौता कराऊं, वहां भी उचित को न्याय दिलाऊं, गलत को दबाया जाए, सही को उभारा जाए। लेकिन यह काम जब हम तमाम समाजों के लिए करते हैं और करना भी है, तो क्या हमारे अपने समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं बनता? और निश्चित रूप से बनता है। अगर मेरे इस प्रयास को कोई जातिवादी प्रयास का नाम दे तो दे, क्योंकि जाति तो सच्चाई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मेजर साहब की जाति कुछ और होती तो शायद वहां विकास कुछ और होता, क्योंकि वो जाति ज्यादा संगठित है। और जाति के रूप में संगठित होना गलत नहीं है, सरकारें भी तो वही कर रही हैं। अपने वोट को संगठित कर रही हैं जातिगत जनगणना करा के, तो वो गिने तो अच्छा और हम गिने तो खराब। सवाल है कि हम गिने तो भूमिहार के रूप में या ब्राह्मण के रूप में। हमें तो भूमिहार ब्राह्मण के रूप में गिनना है, ब्राह्मण भूमिहार के रूप में गिनना है। मेरा आपसे निवेदन है, 30 जुलाई को 11 बजे सुबह हम पहुंचे, हम उपस्थित हो जाएं मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी कारगिल शहीद के स्मारक पे, जहां हम इस शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए इसके लिए उचित सम्मान की मांग करते हुए हुंकार करें। सत्ता और सरकार तक इसकी गूंज उठनी चाहिए और समाज को मजबूत करने के लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। इस प्रयास की एक कड़ी आप कह सकते हैं। मेरा प्रयास है धरातल स्तर पर लोगों को जगाना, आपके लिए काम आना। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर सही मामले में, सही मायने में आप परेशान हैं और शिवहर सीतामढ़ी में हैं, इतने सक्षम तो शायद हम जैसे लोग भी हो गए हैं कि आपका समुचित मदद कर सकते हैं। उसके लिए हमको बड़े बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज के, प्रदेश के, आपके समाज के पुरोधा आपके बीच आ रहे हैं। मैं आपकी उपस्थिति का कामना करता हूं, मैं आपका उपस्थिति की आकांक्षा रखता हूं और मैं बेहतर शिवहर, बेहतर सीतामढ़ी निर्माण में अपने हर संभव प्रयास का मैं आपको आश्वासन देता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो हमारी दिशा होती है हम उसी दिशा में चलते हैं, जो हम दिखता है वही हमारे अंदर भी होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपका पुरजोर समर्थन, सहयोग मिलेगा। तमाम साथी अलग अलग जगह से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं और हम ऐसी आशा करने का मेरे पास पर्याप्त कारण है कि हमारा यह कार्यक्रम निश्चित रूप से एक नया संदेश लेकर आएगा समाज में और सही में हम आपको स्वरूप दे पाएंगे ब्राह्मण भूमिहार एकता का शिवहर और सीतामढ़ी में कम से कम।